आज हम देखने वाले हैं दी थिंग, जिसमें कुछ साइंटिस्ट को बर्फ में जमा हुआ एक एलियन मिलता है। उस पर स्टडी करने के लिए वो लोग उसे अपनी लैब में ले आते हैं, लेकिन जब वो एलियन होश में आता है तो आगे जो भी कुछ होता है वो देखने लायक है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई सारे रहस्य और डरावनी सच्चाइयां सामने आती हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में काफी वायलेंट और डिस्टर्बिंग सीन है, इसलिए इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखें। कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों को दिखाते हुए, जहां हम रिसर्च सेंटर के 3 साइंटिस्ट्स को देखते हैं जो अपनी वैन में बैठकर किसी सिग्नल की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल बर्फ के अंदर उन्हें किसी अननोन चीज का सिग्नल मिला था, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग यहाँ आए थे। लेकिन उस सिग्नल के पास पहुंचते ही अचानक उनकी गाड़ी के नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से ये लोग अपनी गाड़ी के साथ उस दरार में गिर जाते हैं। कुछ अंदर जाते ही उनकी गाड़ी एक जगह पर अटक जाती है। वहां अंधेरा होने के कारण ये लोग गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, लेकिन उस उजाले में उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन्हें वहां पर एक स्पेसशिप दिखाई देती है जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। इसके बाद वहां रेस्क्यू टीम आती है जो इन लोगों को बर्फ से निकालकर वहां से ले जाती है। रिसर्च सेंटर के हेड सेंडर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उस स्पेसशिप के पीछे छिपे सच को जानने के मिशन में जुट जाते हैं। सैंडर तुरंत केट के पास पहुंचते हैं ताकि उसे भी इस मिशन में शामिल किया जा सके। केट दरअसल एक पेलियोंटोलॉजिस्ट थी, यानी वो एक्सटिंक्ट जीवों और उनके फॉसिल्स पर रिसर्च किया करती थी। सैंडर की एक्साइटमेंट देखकर केट समझ जाती है कि जरूर रिसर्च सेंटर के हाथ कुछ बड़ा लगा है, जिस पर सैंडर कहते हैं कि हमारी टीम को बर्फ में ऐसी अनबिलीवेबल चीज मिली है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस पर केट भी इस मिशन में शामिल होने के लिए मान जाती है। इसके बाद सैंडर केट को लेकर अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां इन्हें वो स्पेस शिप दिखी थी। उस शिप को देखकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इन लोगों का मानना था कि ये शिप कम से कम हजारों सालों से यहाँ दफन होगी। ये लोग उस शिप को देख ही रहे थे कि तभी इनका एक टीम मेंबर आकर बताता है कि उन्हें कुछ ही दूरी पर बर्फ में जमी एक एलियन बॉडी मिली है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सच में एक एलियन बर्फ में जमा हुआ था। इनका मानना था कि ये एलियन उसी शिप को चलाने वाला पायलट होगा। उस एलियन को देखकर समझ आ रहा था कि जरूर ये शिप यहाँ क्रैश हुई होगी और ये एलियन खुद को बचाने के लिए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ की वजह से अंदर ही फंसकर जम गया। तभी सैंडर कहते हैं कि हम इस एलियन को बाहर कैसे निकालें, जिस पर केट कहती है कि फिलहाल इस एलियन को बर्फ के साथ ही ले जाना ठीक रहेगा। जिसके बाद उस बर्फ के टुकड़े को काटकर रिसर्च लैब ले जाया जाता है, जहां केट अपनी पूरी टीम से मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी टीम मेंबर्स के नाम बता दूं, क्योंकि अब आगे जो दिल दहला देने वाली कहानी आएगी उसमें टीम के सदस्यों के नाम जानना जरूरी है। टीम में है जोनस, हेनरिक, कॉलिन, एडम, सैम, डेरेक, ग्रिग्स, ओलफ, एडवर्ड, कार्ल, पीटर और लार्स, जहां लार्स के साथ उसका प्यारा डॉग भी था। केट के साथ वहां एक लड़की मौजूद थी जिसका नाम जूलियट गी था। अब अगले सीन में केट अपनी टीम के साथ उस एलियन पर स्टडी कर रही थी। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये एलियन इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। लेकिन तभी वहां सैंडर आता है जो कहता है कि मुझे इस एलियन का टिश्यू चाहिए, क्योंकि मैं अपने तरीके से भी इसे जांचना चाहता हूँ। इसके लिए हमें इस बर्फ में 30 मिलीमीटर तक का होल करना पड़ेगा ताकि इस एलियन का टिश्यू निकाला जा सके। लेकिन केट ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें अभी तक इस एलियन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका कहना था कि एक गलत कदम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, पर सैंडर कहाँ मानने वाला था। वो केट को खरी खोटी सुनाकर आखिरकार उस एलियन का टिश्यू निकाल ही लेता है। इसके बाद सारे लोग रात में पार्टी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी। इसी पार्टी के बीच हम उस बर्फ को देखते हैं जिसके अंदर वो एलियन जमा हुआ था, लेकिन अब वो आइस की धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी। तभी हम डेरेक को देखते हैं जो टॉयलेट करके वापस पार्टी में जा रहा था, लेकिन उसी दौरान डेरेक को लैब से कुछ आवाज आती है। ये वही लैब थी जिसमें उस आइस ब्लॉक को रखा हुआ था। वहां पहुंचकर डेरेक देखता है कि वो आइस काफी मेल्ट हो चुकी है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन तभी अचानक वो आइस से टूटती है और अंदर से वो एलियन बाहर निकलता है, जो विंडो से होते हुए तुरंत वहां से भाग जाता है। ये देखकर डेरेक की रूह कांप जाती है। वो चिल्लाते हुए अपने टीम मेंबर्स के पास जाता है और डरते हुए बताता है कि वो एलियन आइस तोड़कर यहां से भाग चुका है। इन लोगों ने जब लैब में जाकर देखा तो डेरेक की बात सही निकली।
वो एलियन सचमुच वहां से गायब था। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और ग्रुप में बांटकर उस एलियन को ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान कुछ लोगों को लास का डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे नो डाउट उसी एलियन ने मारा होगा। वहीं ओलाव और हेनरिक उस एलियन को ढूंढते हुए एक टावर तक पहुंचते हैं, जहां वो एलियन उसी टावर के नीचे घात लगाए बैठा था। ये दोनों भी उस एलियन को देख लेते हैं, लेकिन तभी वो एलियन अपने टेंटिकल से हेनरिक को मारकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस दौरान हेनरिक का सारा ओलाव के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर ओलाव काफी डर जाता है। वो चिल्लाते हुए अपने टीम मेंबर्स को वहां इकट्ठा करता है। उस एलियन को देखते ही सारे मेंबर्स उस पर बुलेट्स चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस एलियन पर कोई असर नहीं होता। इसलिए ये लोग उस टावर को ही फायर लगा देते हैं, जिसमें वो एलियन बुरी तरह जाता है। जिसके बाद ये लोग उस एलियन के बॉडी को लेकर लैब आते हैं और उस पर गहराई से स्टडी करने लगते हैं। अब जब उस एलियन की ऑटोप्सी होती है तो उन्हें अंदर हेनरिक की बॉडी मिलती है, जिसे उस एलियन ने निगल लिया था। ये लोग नोटिस करते हैं कि हेनरिक के ऊपर किसी तरह की स्किन चढ़ रही थी, मानो वो एलियन हेनरिक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था। उस एलियन के स्टमक में इन्हें एक टाइटेनियम रोड भी मिलती है, जो अक्सर फ्रैक्चर होने के बाद लगाई जाती है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि ये रोड उस एलियन के पेट में कैसे आई। इस पर हेनरिक का साथी कहता है कि ये रॉड हेनरिक के हाथ में लगी हुई थी। दरअसल कुछ समय पहले हेनरिक का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए उसके हाथ में ये रॉड डाली गई थी। लेकिन केट के दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी, अगर वो रॉड हेनरिक के हाथ में थी तो आखिर वो उसके शरीर से बाहर कैसे आ गई। इसके बाद केट हेनरिक की बॉडी से ब्लड सैंपल लेकर उसे टेस्ट करती है। इस दौरान वो देखती है कि उस एलियन के ब्लड सेल्स हेनरिक के सेल्स को मारकर उनकी कॉपी कर रहे थे। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम ओलाफ को देखते हैं, जिसके ऊपर हेनरिक का ब्लड गिरा था। अब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, इसलिए डेरेक, ग्रिग्स और सैम हेलीकॉप्टर से ओलाफ को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इस दौरान हम केट को देखते हैं, जो बाथरूम में आई हुई थी, लेकिन तभी उसे वहां मेटल के गिरे हुए टीथ दिखाई देते हैं। साथ ही वहां काफी सारा भी फैला हुआ था, जिसे देखकर केट समझ जाती है कि जरूर किसी न किसी के अंदर एलियन सेल्स ने कब्जा कर लिया है। उसे पूरा शक ओलाफ पर था, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। केट तुरंत भागते हुए बाहर आती है, जहां वो हेलीकॉप्टर पहले ही टेक ऑफ कर चुका था। लेकिन केट उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ओलाफ के साथ उनके 3 मेंबर्स भी थे, जिनकी जान को ओलाफ से खतरा था। केट का इशारा देखकर पायलट समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को लैंड कर पाता उससे पहले ही ग्रिग्स के अंदर से एलियन बाहर निकलता है। जी हाँ, ओलाफ नहीं, बल्कि ग्रिग्स इन्फेक्टेड था। दरअसल जब ये लोग उस एलियन को ढूंढ रहे थे, तब उसी एलियन ने ग्रिग्स को काबू में किया होगा। अब एलियन बनते ही वो इन तीनों के साथ पायलट पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ी में जाकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद केट बाथरूम में वापस आती है, जहां से अब वो गायब था, जो उसने कुछ देर पहले देखा था। इससे वो समझ जाती है कि टीम में और कोई है जिसके अंदर उस एलियन के सेल्स हैं, और उसी ने वो सब साफ कर दिया। दरअसल वो एलियन तो जलकर मर चुका था, लेकिन उसके सेल्स अब भी जिंदा थे, जो ग्रिग्स की तरह किसी के भी बॉडी में जाकर उसके सेल्स की जगह लेकर उन्हें मार देते थे, जिसकी वजह से वो इंसान एलियन बन जाता था। अब केट पूरी टीम से कहती है कि हमारे बीच कोई तो है जिसके अंदर उस एलियन के सेल्स हैं। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि वो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन केट की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उनका कहना था कि हमारे बीच कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जूलियट वहां से नहीं जाती। उसे कैट की बातों पर यकीन था। वो कैट से कहती है कि मुझे पता है इन लोगों में से कौन इन्फेक्टेड है। ये बताने के लिए वो कैट को एक कमरे में ले जाती है, लेकिन वहां जाते ही जूलियट एलियन में बदल जाती है। दरअसल वो कैट को मारने के लिए वहां लाई थी। तभी अचानक वो कैट पर हमला कर देती है, लेकिन कैट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। पर उसी बीच वहां पर काल आ जाता है, जिसे वो क्रीचर अपनी टेंटिकल से देता है। तब तक कैट भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है, जहां लार्स अपनी फायर गन से उस क्रिएचर को देता है। अब इस क्रिएचर के साथ कार्ल को भी बाहर बर्फ में दफनाया जाता है। अब इन लोगों को कैट की बातों पर यकीन हो गया था। सारे लोग इस मुसीबत को छोड़कर अब यहां से निकलना चाहते थे, लेकिन कैट कहती है कि हम लोग यहां से नहीं जा सकते। ये एलियन किसी वायरस की तरह फैलता है। शायद अभी भी हम लोगों के बीच कोई इन्फेक्टेड होगा, और अगर वो यहां से निकल गया तो पूरी धरती संकट में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें सबका ब्लड टेस्ट करना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि कोई इन्फेक्टेड है
या नहीं। अब उसी रात वहां पर डेरेक और सैम आ जाते हैं, जो उस हेलीकॉप्टर के साथ क्रैश हुए थे। उनका कहना था कि ग्रिग्स ने ओलाव और पायलट को मार दिया, लेकिन हम लोग किसी तरह वहां से बचकर आ गए। पर कैट और पूरी टीम को उन पर शक था, क्योंकि इतनी ठंडी और इतने बड़े क्रैश के बावजूद ये लोग कैसे बच गए। इसलिए इन दोनों को क्वारंटीन किया जाता है, जिसके बाद कैट और एडम सबके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन वो उस ब्लड को टेस्ट कर पाते उसके पहले ही लैब में आग लग जाती है। यानी इसका मतलब था कि जरूर इस टीम में कोई इन्फेक्टेड है जो नहीं चाहता था कि इन लोगों को उसके बारे में पता चले, और इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। जिस पर कैट कहती है कि मेरे पास और एक रास्ता है जिससे हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि कौन इन्फेक्टेड नहीं है। इतना कहकर कैट उन लोगों को चेक करती है जिनकी बॉडी में मेटल लगा हुआ था। दरअसल वो एलियन किसी भी मेटल को कॉपी नहीं कर सकता था, और इसका एग्जाम्पल था हेनरिक के बॉडी से निकला हुआ वो मेटल रॉड और बाथरूम में मिले ग्रिग्स के मेटल के टीथ। यानी वो एलियन मेटल को बॉडी से अलग कर देता था। अब चेक करने पर कैट को सबके मुंह में मेटल की फिलिंग दिखाई देती है, सिवाय एडवर्ड, एडम, सैंडर और कॉलिन के। यानी ये 4 लोग शक के दायरे में थे, लेकिन अभी तक डेरेक और सैम को चेक करना बाकी था। उन दोनों को बाहर एक कमरे में क्वारंटीन किया गया था। उन्हें लेने के लिए लार्स और जोनास जब उनके कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए ये दोनों उन्हें आसपास ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी लार्स को कोई खींचकर वहां से ले जाता है। जोनास तुरंत वहां से भागते हुए अपनी टीम के पास आता है और उन्हें बताता है कि वहां पर क्या हुआ। लेकिन तभी उन्हें खिड़की तोड़ने की आवाज आती है, इसलिए पीटर अपनी फायर गन लेकर उस आवाज की ओर निकल पड़ता है, जहां पूरी टीम उसके पीछे जाती है। वहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि डेरेक और सैम खिड़की तोड़कर अंदर आ चुके थे। पीटर बिना कुछ सोचे उन्हें जाने के लिए आगे बढ़ता है। पाइडर को आते देख डेरेक शूट करके उसे मार देता है। अब पाइडर के पास फायर गन का जो टैंक था वो लीक हो जाता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बचने के लिए डेरेक और सैम खिड़की से भाग जाते हैं। इस ब्लास्ट में बाकी मेंबर्स को तो कुछ नहीं होता, लेकिन एडवर्ड बेहोश हो जाता है। अब उसे उठाकर ये लोग ले जा ही रहे थे कि तभी एडवर्ड का हाथ अपने आप ही उसकी बॉडी से जाता है, जो एक क्रीचर के रूप में था। वो हाथ जोनास पर हमला करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है। तभी उसकी बॉडी से भी एक टेंटिकल निकलता है, जो इन लोगों पर हमला करके इन्हें मारने लगता है। तभी वहां पर डेरेक आकर उस क्रीचर पर गोली चलाता है, लेकिन वो क्रीचर उसे भी देता है। फिर वो एडम को भी मारकर उसकी बॉडी से जुड़ जाता है, और तभी कैट भी फायर गन लेकर वहां पर आ जाती है, लेकिन तब तक वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद कैट जोनस और डेरेक आ देती है, क्योंकि वो लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके थे। तभी हम सैंडर को देखते हैं, जो उस एलियन से डरकर एक कमरे में छुपे हुए थे। इसके बाद हम कैट और सैम को देखते हैं। यही दोनों टीम के आखिरी मेंबर्स थे जो अभी तक जिंदा बच गए थे। उन लोगों का एक ही मकसद था उस क्रीचर को मार डालना, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार उस क्रीचर को मार दिया तो ये खेल हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगा। फिर यह लोग कुल्हाड़ी लेकर उस क्रीचर को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने वो हाथ आ जाता है, जिसे देखते ही सैम उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो हाथ फिर से जुड़ जाता है, इसलिए केट उसे कर मार देती है। उसे मारने के बाद यह लोग उस क्रीचर की तलाश करने लगते हैं। तभी अचानक वो क्रीचर सैम पर अटैक कर देता है, पर सैम किसी तरह बचकर एक कमरे में छुप जाता है। सैम को लग रहा था कि वो उस क्रीचर से बच निकला, लेकिन तभी अचानक वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। मगर तभी केट वहां आकर उस क्रीचर को देती है और सैम मरते मरते बच जाता है। इसके बाद वो क्रीचर झलकर मारा जाता है। तभी हम सैंडर को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था। वो गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था। उसे जाते हुए केट और सैम भी देख लेते हैं। केट कहती है कि सैंडर भी जरूर इन्फेक्टेड हो चुका है, हमें किसी भी हालत में सैंडर को रोकना होगा। अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो पूरी दुनिया पर कहर आ जाएगा। इसके बाद यह दोनों अपनी गाड़ी लेकर सैंडर का पीछा करते हैं, जहां सैंडर उसी स्पेसशिप में चला जाता है जो उन्हें बर्फ में मिली थी। अब यह दोनों भी उस शिप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त स्पेसशिप ऑन हो जाती है, जिससे केट का पैर फिसल जाता है और वो स्पेसशिप के अंदर गिर जाती है, जबकि सैम स्पेसशिप के ऊपर ही रह जाता है। इसके बाद हम केट को देखते हैं, जो स्पेसशिप के मेन हिस्से तक पहुंच चुकी थी, लेकिन नीचे गिरने से पहले केट के पास एक ग्रेनेड था, जो गिरते वक्त कहीं चला गया था। अब स्पेसशिप के अंदर की टेक्नोलॉजी देखकर केट के होश उड़ जाते हैं, जहां उसे स्पेसशिप का एनर्जी सोर्स भी दिखाई देता है। केट ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक उसके पीछे सैंडर आ जाता है।
जो अब क्रीचर बन चुका था। उसे देखते ही केट वहां से भागने लगती है। वो क्रीचर भी उसके पीछे हाथ धोकर लग जाता है, लेकिन केट अपनी जान बचाकर एक छोटी जगह में छुप जाती है जहां आने में उस क्रीचर को दिक्कत हो रही थी। तभी उसे वहां पर वही ग्रेनेड दिखाई देता है जो गिरते वक्त उससे गुम गया था। केट जैसे ही उस ग्रेनेड को लेने जाती है, वो क्रिएचर उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है जहां उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन हम देखते हैं कि केट ने उस ग्रेनेड को उठा लिया था, जिसे वो सीधा उस क्रीचर के मुंह में डाल देती है। तभी वहां सैम आता है, जिसे लेकर केट वहां से भाग जाती है और एक धमाके के साथ उस क्रीचर का खात्मा हो जाता है। इसके बाद केट और सैम ऊपर आकर चैन की सांस लेते हैं, मानो उन्हें नई जिंदगी मिल चुकी हो। फिर यह लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी केट सैम से कहती है, मुझे पता है तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे कान से गोल्डन रिंग गायब है। और जैसा कि हमें पता है, वो एलियन किसी भी मेटल को कॉपी नहीं कर पाता। यानी सैम भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए केट उसे भी डालती है। सैम को मारने के बाद केट अकेली सर्वाइवर बची थी, जो तुरंत वहां से निकल जाती है। अगली सुबह वहां एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें से एक ऑफिसर जले हुए कैंप को देखकर नीचे उतरता है। वहां क्रीचर्स की जली हुई बॉडीज देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तभी उस पर कहीं से गोली चलती है, जिसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि लार्स था। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा था। वो उस ऑफिसर के पास आता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि यह ऑफिसर इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी उसका डॉग, जो पहले मरा हुआ था, अचानक वहां से भागने लगता है, यानी वो डॉग इन्फेक्टेड था। लार्स हेलीकॉप्टर से होते हुए उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे भी देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।